क्या आप भी स्कैल्पिंग में लॉस फेस कर रहे हो? एंट्री लेने के बाद में मार्केट आपके अगेंस्ट में घूम जाता है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर सेटअप आप लोगों के सामने शो करने वाला हूं और सिखाने वाला हूं जो मेरे 17 साल की एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल साबित हुआ है स्कैल्पिंग के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाओगे इंडिकेटर का फुल सेटअप, एंट्री एग्जिट सिग्नल, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ है जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हो। तो चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मेथड, लॉजिक हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं रखते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट भी आप लोग कर ही दोगे। मेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक यहाँ पर छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना मेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस पावरफुल इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है स्कैल्पिंग में और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो स्कैल्पिंग में, जो कि आपको नहीं करना है, वो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं जीरोधा का, जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहां पर वो चीजें समझ में नहीं आएगी क्योंकि इंडिकेटर लगा है तो सब कुछ इजी एकदम दिख रहा है, सारे सिग्नल साफ साफ दिख रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इसके थ्रू पता चल रहा है। और यहां पर अभी मार्केट लाइव भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं एक बार जीरोधा के चार्ट पे लेके चलता हूं। यहां पर देख सकते हो जीरोधा के चार्ट पे मैं आ चुका हूं। कभी भी एक चीज समझना, फ्लो में ट्रेड मत करना। जैसे आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप यहां पर कोई भी ट्रेड मत करो। यदि पता है तो ही ट्रेड करो, मतलब फ्लो में ट्रेड नहीं करना है। फ्लो में ट्रेड करोगे तो फंसोगे। दूसरा चीज है ब्रेकआउट ट्रेड आपको नहीं करना है। आज के बाद से जब यह इंडिकेटर आप समझ लोगे तो उसके सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करना है, बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। तो देखो यहां पर ब्रेकआउट हुआ, कितना मूव आप पकड़ सकते हो, कितना ही मूव दिया है, यहां पर कुछ भी आपको यहां पर ज्यादा मिलने वाला नहीं है। यहां पर भी देखोगे तो इस पॉइंट को एक बार मार्केट ने ब्रेकडाउन आगे चल के दिया है तो यहां पर क्या आपको मिल जाएगा, उल्टा मार्केट यहां पर घूम गया है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको यहां पर फंसा देंगे, आपका लॉस करा देंगे। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि यदि आप सही चीज सीख रहे हो तो कम से कम आप लॉस ना करो। और सबसे बड़ी बात, जब किसी पर्टिकुलर सेटअप पे आप काम कर रहे हो तो उसे बार बार चेंज मत करो। एक और कॉमन मिस्टेक है जो बार बार स्केल पर रिपीट करते हैं, उसे भी आपको रिपीट नहीं करना है। बार बार टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। टाइम फ्रेम सिर्फ एक चीज के लिए आप चेंज कर सकते हो, ट्रेंड देखने के लिए। अदरवाइज टाइम फ्रेम मत चेंज करना। स्ट्रेटजी का, स्ट्रेटजी में जो टाइम फ्रेम बताया जाएगा उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना है आपको। अब आओ यहाँ पर इंडिकेटर का पूरा प्रोसेस समझो कि किस तरीके से इसके थ्रू सिग्नल मिलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर एक सेल का सिग्नल बनाया हुआ है और मार्केट को देखो यहाँ पर लाइव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आज का मार्केट अभी लाइव है और लाइव मार्केट में मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले कैंडल पे ही यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल मिला, जो कि आप सिंपल चार्ट को देखोगे तो ये सिग्नल आपको पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा साइड में जाऊं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जीरोधा का चार्ट दिखाया था और पहली कैंडल पे दिखाया था कि इन डिसीजंस कैंडल बनी है, वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिग्नल कहां पे अटेंड करना है। तो देखो यहां पर पहला चीज ये हो गया कि इसके थ्रू नॉइज कैंसल हो जाएगा और रियल टाइम आपको यहां पर सिग्नल मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिग्नल बनने के बाद आप काम करोगे। अच्छा, तो यहां पर हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिर इस चार्ट के ऊपर हम कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो यहां पर देखोगे तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है इस चार्ट के ऊपर। तो पहला चीज क्या हो गया कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करना है। आप लोगों ने टाइम फ्रेम समझ लिया। अब चलो सिंपल चार्ट के ऊपर जहां पे ये इंडिकेटर नहीं लगा है वहां पर चल के हम लोग इंडिकेटर को अप्लाई करना सीखते हैं। मतलब इस इंडिकेटर को वहां पर लगा के दिखाएंगे और फिर उसके बाद से सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए यहां से देखना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना भूले हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहां पर देख सकते हो इंडिकेटर नहीं लगा है, निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट है और पहला चार्ट जो हम दिखा रहे थे वो भी निफ्टी 50 का इंडेक्स का ही चार्ट था। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है वो ये है कि इसका नॉइज को रिड्यूस कर देना है। मतलब इसमें नॉइज नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर चार्ट के सेक्शन में और चार्ट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हम लोग हीक एंड हैसी को अप्लाई करेंगे।
और हीकेन हैसी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मतलब ये चार्ट के सेक्शन में रहता है, इसको अप्लाई कर देना है। यह अपने आप में चार्ट भी बनाता है और अपने आप में यह इंडिकेटर का भी काम करता है और यह चार्ट के नॉइज को रिड्यूस करता है। तो हमको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे चार्ट पे जो नॉइज बनते हैं, मतलब ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, वह यहां से हट जाएगा। मैं अभी इसको लगा के आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, देखो चार्ट कुछ इस तरीके से अब आप लोगों को दिखने लगा, मतलब इसमें नॉइज बहुत ज्यादा कैंसिल हो गया है। और टाइम फ्रेम याद रखना फ्रेंड्स कि 5 मिनट का ही लगा के रखना है। यहाँ पर जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो 5 मिनट का ही लगा रखा है। अब देखो यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आप जाओ, पहला काम आपने कर लिया, अब दूसरा काम करना है आपको। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्मूथेड हीकेन हैसी। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूं। जैसे ही मैंने स्मूथेड हीकेन हैसी को सर्च किया, यहाँ पर आ गया, देख सकते हो यही वाला इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। तो मैं इस इंडिकेटर को सीधा अप्लाई कर देता हूं और फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर इसका कमाल दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है और कैसे स्कैल्पिंग को इजी बना देता है और हाई एक्यूरेसी के साथ में ये सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपका टेंशन पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब देखो यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन है। अब यहाँ पर समझो एंट्री एग्जिट कैसे इसके थ्रू लेना है। इमेजिन करो आज मार्केट कौन सी कैंडल पे ओपन हुआ है, मैं वो चीज आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो पहली कैंडल यहाँ पर बनी है, ये वाली पहली कैंडल है, रेड कलर की कैंडल बनी है। तो जब इस तरीके की रेड कैंडल बने और ये जो स्मूथेड हीकेन हैसी है, जो एक ग्रीन नीचे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, यह इंडिकेटर है। यहां तक ग्रीन में आया है और ग्रीन होने के बाद यहां से अब रेड में चलने लगा है, नीचे जब प्राइस आ रही है तो रेड हो चुका है। अब इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि मार्केट का ट्रेंड के साथ साथ ये सिग्नल भी प्रोवाइड करता है। सिग्नल समझने का तरीका यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि एरो हमने लगा रखा था बाई और सेल का, वो मैनुअल हमने लगाया था आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर आपको सिंपल स्टेप फॉलो करके उसके सारे सिग्नल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। जैसे यह पहली कैंडल है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। बस हमको ये देखना था कि आज जब मार्केट ओपन हुआ तो कहां पे ओपन हुआ, ये जो रेड कलर का ये हमारा स्मूथेड हीकेन हैसी आ रहा है, इसके नीचे इसका बॉडी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है 5 मिनट की कैंडल में। अब जब इस तरीके का कैंडल क्लोज हो जाता है डाउन साइड में, तो हम लोग इसका लो ब्रेक होते ही, मतलब हीकेन हैसी के ऊपर जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि सम टाइम बड़ा बनता है, जैसे यहाँ पर बड़ा बन गया है, तो इस कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि इस पहली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये ज्यादा सुरक्षित होता है। अब देखो आपने यहाँ पर एक चीज ये समझा कि जैसे ही स्मूथेड हीकेन हैसी के ऊपर से नीचे कैंडल का बॉडी क्लोज हुआ, क्लोज होने की बात मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पर डाउन साइड में आप लोग देखोगे तो ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए कुछ कैंडल्स ऊपर गई हैं और इसके ऊपर यह कैंडल सस्टेन भी हो गई है। किसके ऊपर, ये जो स्मूथेड हीकेन हैसी है इसके ऊपर ये कैंडल सस्टेन हो गई है। लेकिन ये जो स्मूथेड हीकेन हैसी है इसमें भी कैंडल्स होती हैं और ये कैंडल्स रेड कलर में या ग्रीन कलर में परफॉर्म करती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर प्राइस ऊपर गई तो इसका कलर पूरी तरीके से कोई चेंजेस नहीं हुआ था और उसके बाद ऊपर गया प्राइस और ऊपर जाने के बाद ये रेड कैंडल बन गया यहाँ पर, मतलब ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब प्राइस नीचे ही जाएगी, ऊपर प्राइस नहीं जाने वाली है। तो जब इस तरीके का सिनारियो बना तो इसका लो ब्रेक होते ही हम लोग डाउन साइड में चले जाएंगे और मैक्सिमम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देंगे। अब देखो एंट्री और स्टॉप लॉस क्लियरिटी यहाँ पर बिल्कुल है कि एंट्री हमको कहां पे लेना है, यहां पर लेना है। नहीं समझ में आएगा तो अभी एक दो सिग्नल और मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, इसके हाई के ऊपर रखना है। अच्छा, हमको एग्जिट कहां पे लेना है, जब इस तरीके का फ्लुएंटली मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको एग्जिट भी तो प्लान करना है। नहीं तो
हमारा आया हुआ प्रॉफिट जा सकता है स्कैल्पिंग में। जैसे ही यहाँ पर एक दो कैंडल छोटी छोटी ग्रीन बनती हैं, हम लोगों को वहां पर एग्जिट कर देना है, क्योंकि ये हीकेन हेसी का चार्ट है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा बुलिश बता देता है कि मार्केट बुलिश हो गया, तो हमको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल आई, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहां से यदि हम एंट्री कर बैठे हैं तो यदि आप देखोगे तो 1:1 से एबव का ही टारगेट आपको यहां पर आते आते मिला है। ओके, चलो ये तो एक सुबह का जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके ऊपर सिग्नल बना है। अब देखो दूसरा सिग्नल कहां पे बना, यहां से मार्केट फिर दोबारा ग्रीन कैंडल्स बनाने लगा। ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए यहां तक ऊपर आया है, और यहां पर देख रहे हो स्मूथेड हीकेन हेसी आई है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आया है, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल्स बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फ्रेंड्स एक चीज समझना अच्छे से, ये जब तक ग्रीन नहीं होगा, मतलब स्मूथेड हीकेन हेसी जो है ये वाला, ये इंडिकेटर है, ग्रीन नहीं होगा स्ट्रेंथ के साथ में, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। तो यहां पर देखो अभी भी रेड है, सिर्फ बीच में एक छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल इंडिकेटर पे बना है, मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं है, अभी हम बाई साइड में यहां पर नहीं जा सकते। ओके ठीक है, हमने ये काम कर लिया। अब हमको यहां पर फिर से डाउन साइड में आना है। कब आना है, जब कोई कैंडल में थोड़ा सा जूम करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, कोई कैंडल इस तरीके से रेड बने और स्मूथेड हीकेन हेसी से नीचे अपनी बॉडी को क्लोज दे दे। एक चीज यहां पर भी ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, इसमें दो हीकेन हेसी लगी हुई है। ये तो इंडिकेटर है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है क्या है, स्मूथेड हीकेन हेसी इंडिकेटर है, और ये जो चार्ट भी हमने लगा रखा है स्मूथेड हीकेन हेसी का ही लगा रखा है, मतलब चार्ट को स्मूथ करने के लिए। तो यहां पर मैं एक और जो सिग्नल बना है इसको मैं दिखा रहा हूं। ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल अपने बॉडी को नीचे क्लोज कर दी, किससे, जो स्मूथेड हीकेन हेसी का इंडिकेटर है उससे नीचे अपना बॉडी क्लोज दे दिया। मतलब यहां पर हम फ्लुएंटली सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसको कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये हम निफ्टी में बता रहे हैं तो ये सिर्फ निफ्टी में ही काम करेगा, हर जगह इस्तेमाल इसका कर सकते हैं इसके सिग्नल का। तो अब देखो यहां पर भी सिग्नल क्या हुआ, आपका बन गया, और सिग्नल बनने के बाद यहां से मार्केट क्या हुआ, नीचे ही आया। यदि आपको यहां पर एग्जिट करना है तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल पे हम एग्जिट कर सकते हैं, हमारा कोई लॉस नहीं होगा। यदि इस इंडिकेटर के थ्रू हमारा प्रॉफिट किसी सिग्नल में नहीं हो रहा है तो जल्दी लॉस भी नहीं होगा। अच्छा, और थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। बड़े बड़े सिग्नल बने, छोटे सिग्नल भी बने हैं, तो सारे सिग्नल देख के आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो फ्यूचर में रिजल्ट आपको कैसा मिल सकता है। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि स्मूथेड हीकेन हेसी के ऊपर रेड कैंडल्स बन रही थी, और जैसे ही रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही थी और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चार्ट के ऊपर बनी, ये चार्ट का हीकेन हेसी का कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही एक बुलिश कैंडल बना, इसका हाई टूटा, फिर मार्केट फ्लुएंटली ऊपर ही चलता गया, और यहां पर देखोगे तो एक रेड कैंडल बनी है, यहां पर आपको एग्जिट बताया। अब देखो यहां पर कई बार क्या होता है कि ये जो इंडिकेटर है नीचे से ऊपर जाता हुआ, ये ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हो, ये ईएमए का अपने आप में काम करता है, और साथ में ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है। जब प्राइस इसको टच करती है, मान लो प्राइस ने इसको टच कर लिया है यहां पर, और यह स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग है, इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है, और इसको टच करने के बाद यहां पर प्राइस एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देती है, तो आप इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी ट्रेड लगा सकते हो, यदि इसका हाई आगे कहीं चल के ब्रेक होता है तब। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जब भी आप कोई एंट्री लगाते हो तो सर्टेन आप स्टॉप लॉस भी यहां पर प्लेस करोगे, अदरवाइज आपका कई बार काम खराब भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसमें छोटा ही रहेगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग में अगर 8 बार पास होते हैं, 9 बार पास होते हैं, तो 2 बार फेल होने का चांसेस भी रहता है, तो उस 2 बार की फेलियर में हम पूरा प्रॉफिट नहीं दे सकते, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना है, यानी रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझता वो चाहे उसके हाथ में कितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी लग जाए, वो प्रॉफिट नहीं कर सकता। अब देखो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहां पर नीचे स्टॉप लॉस लगाते, फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा, और इसका परफॉर्मेंस आप देख लो, लगा के अपने चार्ट के ऊपर भी देख लेना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, या सेटअप किस तरीके से काम करता है। यहां पर देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मार्केट ने सेल का सिग्नल बनाया है, और इस सिग्नल में स्ट्रेंथ भी था, मतलब बड़ी कैंडल नीचे
क्लोज हुई है। और जब भी देख रहे हो बड़ी कैंडल क्लोज हो रही है तो मार्केट फ्लुएंटली गिरते हुए आपका फेवर कर रहा है। देखो यहां पर भी बड़ी कैंडल से ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ था, मार्केट ऊपर चला गया। अब देखो मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लेके चलता हूं, तब आपको समझ में आएगा। अब यहां पर देखो जैसे ही मार्केट ने यहां पर एक डाउन साइड के लिए रेड कैंडल का क्लोजिंग दिया इंडिकेटर से नीचे, अब इसका लो ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड में आते हो, मार्केट फ्लुएंटली नीचे आता है। जैसे ही यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना, आप यहां पर एग्जिट भी हो सकते हो, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। तो ये कितना परफेक्ट है, आपको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, टारगेट आपको कहां लेके निकल जाना है वो चीज भी बताता है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हो तो आपका जल्दी इसमें मतलब निगेटिव नहीं जा सकता अकाउंट, या आप जल्दी लॉस नहीं करोगे। यह बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ में आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। मार्केट साइडवेज भी होगा ना तो उसमें आपको कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। ये जो स्मूथेड हिकेनेसी है, जैसे यहां पर देख सकते हो लाइनें बिल्कुल फ्लैट हो गई है, सीधी लाइन चलने लगी है, मतलब ना ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है स्मूथेड हिकेनेसी, मतलब इंडिकेटर की बात कर रहा हूं। ये इंडिकेटर से नीचे आ रहा है और यहां पर देख रहे हो कि इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, यहां पर देख रहे हो कि इंडिकेटर नीचे आ रहा है। यहां पर क्या हुआ, फ्लैट हो गया, सीधा हो गया, सीधा लाइन में चलने लगा। तब ये क्या बताता है, यह बताता है कि मार्केट अभी साइडवेज है, अभी इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं। जब ये चलता है सही तरीके से तो आपको बीच में कहीं ब्रेक नहीं देता है और बड़े मूवमेंट्स दिलाते रहता है। जैसे यहां पर फिर से देखो, जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनी यहां पर, उसके बाद स्मूथेड हिकेनेसी को इसने पार किया और फिर इसके बाद से देखो किस तरीके से मूवमेंट देता हुआ ऊपर गया। आपको यहां पर एग्जिट इसने बताया है, दोबारा यहां पर इसने आपको फिर से एक सिग्नल दिया है और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पे सारे सिग्नल बनते हैं। अब देखो यहां पर भी आपको देखोगे तो सिग्नल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर सिग्नल बना और ये सिग्नल रियल टाइम बनते हैं, ऐसा नहीं कि रिपेंट इंडिकेटर है, रिपेंट इंडिकेटर नहीं है, ये चार्ट की सेटिंग है और इस चार्ट की सेटिंग के ऊपर इस तरीके से जैसे मैंने यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया, ऐसे ही आपको इस इंडिकेटर के ऊपर सिग्नल को अटेंड करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपका काम बनता है यहां पर कि जाके चेक करो इस इंडिकेटर को लगा के, जैसा अभी हमने यहां पर सेटअप लगा के आपको दिखाया है, और उसमें पता करो कि ये इंडिकेटर आपके लिए रिलेबल है या नहीं है, और जैसा हम बता रहे हैं वैसा ये काम करता है या नहीं करता है, किसी भी चार्ट पे आप लगा के देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ज्यादा इसमें बैक टेस्ट अभी नहीं दिखाऊंगा। सो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।